नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् 1.5 साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। गोरखा विरोधी मंत्री के बयान के विरोध में हाम्रो पार्टी ने पोस्टर लगाया। हम घुसपैठिया नहीं है, जमीन लेकर आए हैं। कुछ दिन पहले राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में बंगाल की बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। उस दौरान राज्य के एक जिम्मेदार मंत्री ने गोरखाओं को अवैध और आदिवासी को प्रवासी बताया था। जीटीए विधानसभा के निर्वाचित 9 सदस्यों ने पिछले कुछ दिनों से 12 घंटे से ज्यादा का अनशन किया और आज हाम्रो पार्टी ने शहर के चौक बाजार में पोस्टर लगाए हैं। हाम्रो पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य आशीष छेत्री ने चौक बाजार में पोस्टर लगाने के बाद कहा कि प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री ने हमें गोरखा घुसपैठी कहा है। हमने विरोध में यह पोस्टर लगा दिया। नमस्कार, म आशीष छेत्री, हाम्रो पार्टी सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर र आज मिडियाको अगाडि आउनुपर्ने मुख्य तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीले यहाँ सुनेरी मञ्चको अपोजिटमा एउटा पोस्टरिङ गरेका छौँ र त्यो सोही पोस्टरिङ चाहिँ हामीले के कारण गरेको हौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ विधानसभामा जुन हामीलाई बङ्गालका मन्त्रीले हामीलाई इन्फ्लक्स अनुप्रवेशकारी भनेर हामीलाई उहाँहरूले लान्छा लगाउनु भएको छ र यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले यहाँ पोस्टरिङ गरेका छौँ र म हाम्रो सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सका गोर्खे सन्तानलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि यस्तो बयानबाजी जुन प्रकारले उहाँहरूले विधानसभामा गरिरहनु भएको छ, पहिला त हामीले सुन्छौँ कुन चाहिँ एउटा संस्थाले हामीमाथि विदेशीको लान्छना लगाइरहेको थियो भने आज त हामीलाई विधानसभामा बङ्गालको विधानसभामा पनि यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। त्यसर्थ म सम्पूर्ण गोर्खे। सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री के समारोह के बाद कंचनजंगा स्टेडियम के मैदान की मरम्मत का काम शुरू। मेयर ने लिया जायजा। वहां मंच निर्माण के फलस्वरूप मैदान में कई जगह गड्ढा खोदे गए थे। इससे स्टेडियम का मैदान क्षतिग्रस्त हो गया। यह आरोप लगाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों का विरोध शुरू हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से स्टेडियम को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मेयर गौतम देव ने नगर निगम आयुक्त सोनम वांगडी भूटिया और अन्य के साथ कंचनजंगा स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैदान में बने गड्ढों को आज भर दिया जाएगा और मैदान को जल्द ही उसके मूल स्वरूप में वापस लाया जाएगा। দেখলাম মাঠটা দেখছি, মাঠটা আমরা তো পুরো স্টেডিয়ামটা নতুন করে তৈরি করব, তার প্ল্যানিং চলছে। পিডব্লিউডি করবেন, কালকে পিডব্লিউডি সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা এসেছিল, চিফ আর্কিটেক্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ আর্কিটেক্ট, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কলকাতা থেকে সব এসেছিলো। পিডব্লিউডি মিনিস্টারের সাথে আমার কথা হয়েছিল, আমি চিঠিও দিয়েছিলাম, তার ভিত্তিতে এসছে। পুরো ওরা মাঠের ডিজাইন ড্রয়িং দেবে, ইনক্লুডিং গ্রাউন্ড, কী কাজ হবে না হবে, কী পরিকল্পনা, সেগুলো আজকে বলছি না আমি। সেগুলো নিয়ে অনেক ডিটেল আলোচনা হয়েছে আমাদের। মাঠটা দেখলাম, মাঠটা কাল পরশু থেকে মাঠের গর্তগুলো এখন বোঝানো হচ্ছে। আজকের মধ্যে হোপফুলি মাঠটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমরা মাঠটা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া সেটা স্টার্ট করব। सूर्योदय नवद्वीप संघ सहित ग्रामीणों ने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड का आभार व्यक्त किया। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने वार्ड नंबर 6 में पिछले कई दिनों से लंबित सड़क खनन कार्य को जेसीपी दे दी है और सड़क खनन कार्य को फिर से शुरू कर दिया गया है। स्थानीय ग्रामीणों को सड़क की कमी के कारण कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड को ग्रामीणों की समस्या को समझने के बाद उन्होंने खनन कार्य को पूरा करने के लिए जेसीपी दे दिया है। जेसीपी के सहयोग से स्थानीय ग्रामीण सड़क खनन कार्य में तेजी ला रहे हैं। इस संदर्भ में वार्ड नंबर 6 के सूर्य नवद्वीप संघ के कार्यकर्ता लक्पा तामंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड को धन्यवाद दिया। नमस्कार, म लक्पा तामंग 6 नम्बर वार्डबाट। र जुन यो तपाईँले रोड देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गरिएको हो र हामी विशेष सूर्य नवद्वीप संघको तर्फबाट श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिलीगुड़ी में प्लास्टिक मुक्त वार्ड बनाने का अनोखा तरीका। प्लास्टिक के बदले मिलेगा 1 किलो चावल। 119 प्लास्टिक और 1 प्लास्टिक की बोतल के बदले 1 किलो चावल मिल रहा है। वार्ड नंबर 20 के पार्षद अभया बसु ने प्लास्टिक मुक्त वार्ड बनाने के लिए यह अनूठी पहल की।
नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म कर शहर को स्वच्छ रखने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। हर बाजार में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने तथा लगातार अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया जा रहा था, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इसलिए पार्षद अभया बोस ने प्लास्टिक मुक्त वार्ड बनाने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। इस दौरान सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, वार्ड नंबर 2 के पार्षद तथा वार्ड नंबर 20 के पार्षद अभया बसु वान्य उपस्थित रहे। करसंग में टॉय ट्रेन का इंजन आज गोयथेल्स स्कूल के पास सड़क किनारे पलट गया। जानकारी मिली है कि इंजन खराब होने के कारण उसे मरम्मत के लिए 3 धारिया वर्कशॉप ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में किसी वजह से वह पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। काफी मशक्कत के बाद इंजन को पटरी पर लाकर गंतव्य तक पहुंचाया गया। सिलीगुड़ी में स्वप्नेश्वरी बोला काली मंदिर में रात के अंधेरे में रुपए व आभूषणों की हुई चोरी। बागडोगरा चेकपोस्ट संलग्न इलाके में बोला रक्षा काली मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई है। सुबह मंदिर जाने पर आसपास के लोगों को मामले की जानकारी मिली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें से सारे रुपए भी चोरों ने उड़ा लिए हैं। साथ ही काली मां की मूर्ति से सभी जेवरात भी चोरी कर लिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कुल मिलाकर लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। গত রাতে মন্দিরে চুরি হয়ে যায় এবং মন্দিরে মায়ের মাথার টিকলি মায়ের নথ এগুলো চুরি করে নিয়ে চলে যায়। তো একটা চুরি হয়েছে। কখন জানতে পারলেন? আমাকে সকাল 7টার দিকে ফোন করেছিল, তারপর আমি মন্দিরে এসে আমি দেখি। তাছাড়া আর কি কি চুরি হয়েছে? তাছাড়া আর কিছু চুরি হয়নি। দান আর আমাদের এই শিব মন্দিরে দান বাক্সতে যে আছে, দান বাক্স থেকেও মোটামুটি 1000-2000 টাকা ছিল, সেখানে চুরি হয়েছে। ওগুলো নিয়ে চলে গেছে। কিভাবে চুরি করা হয়েছে? এখানে একটা বাঁশ ছিল, বাঁশটা দিয়ে মন্দিরের তালা ভাঙতে পারেনি, বাঁশটা দিয়ে ওরা মন্দিরের ভিতরে হুক টাইপের করে যা টেনে নিয়ে এসে চেষ্টা করেছে। তবে মন্দিরে তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল বলা যেতে পারে, কারণ একটা এসকোবলেট নিয়ে এসেছিল তালা ভাঙা, কিন্তু পারেনি সেটা। পুলিশ প্রশাসন আসলে একটু হ্যাঁ, পুলিশ এসেছে, পুলিশ ইনকোয়ারি করছে। কি মনে হচ্ছে কারা করতে পারে? যারা ড্রাগস ফাগস করে তারাই যারা স্বাভাবিক এটা করেছে এদের টাকার জন্যই। তাছাড়া আদার্স কোনো সুস্থ লোক তো চুরি করবে না। এখন কি চাইছেন? চোরটা ধরা পড়ছে, এটাই সবচেয়ে বেশি ভালো আমাদের। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। बाँसबोटे आर्मी कोचिङ सेन्टर भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने युवाहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। 20 वर्षदेखि लगातार चलिरहेको यस प्रसिद्ध आर्मी कोचिङ सेन्टरमा यसपटक कोचिङ सँगसँगै शारीरिक फिटनेसको पनि अनुभवी भूतपूर्व सैनिकहरू तथा पीटीआईद्वारा प्रशिक्षण गराइनेछ। इच्छुक अनि योग्य युवा युवतीहरूले चाँडै हामीसित सम्पर्क राख्न सक्नेछन्। कोचिङ आगामी 1 मार्च 2023 देखि सुरु हुन गइरहेछ। इच्छुक उम्मेदवारले निम्नलिखित मोबाइल नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। 9647763753। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 3rd of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की।
थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सिंगिङ रियालिटी शो मेरो भोइस युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। सांगीतिक जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो भोइस यूनिवर्स 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। Enroll for photography, cinematography or video editing. सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School: centrally air conditioning, smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Patur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो डान्स यूनिवर्स। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ, कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039।
ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईँको सहरमा। मेरो डान्स युनिभर्स। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में हाल ही में सिलीगुड़ी के एक होटल में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। C2 दार्जिलिंग जिला कमेटी के आह्वान पर आज दोपहर 1 बजे सिलीगुड़ी SDO को ज्ञापन देकर इस दुखद घटना की जांच व सुनवाई की मांग की गई है। C2 के दार्जिलिंग जिला कमेटी के सदस्यों ने SDO कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए होटल में अगलगी की घटना में मजदूर परिमल दास के मौत की घटना की जांच करवाने की मांग की है। আমরা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফ থেকে যেই সব অঞ্চলগুলো এখন পর্যন্ত আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ শুরু করতে পেরেছি তাদের মধ্যে 10টা জিপিকে আমরা আজকে ই কার্ড প্রত্যেককে একটা একটা করে ই কার্ড আমরা এখান থেকে দিলাম। পরবর্তীতে আমরা রাখছি যাতে আমরা আবার প্রত্যেকটা জিপিকে আবার একটা করে আমরা ই কার্ড দেবো এবং কিছু কম্পোস্টিং মেশিনের আমরা অলরেডি টেন্ডার করেছি যেটাতে কম্পোস্ট করা হবে আমাদের যেই ম্যানুয়ালগুলো আছে সেগুলোকে। তো সেটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাদের টেন্ডারও হয়ে গেছে, আমাদের প্রসেসিং সে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো চলে আসবে। আমরা চাই পুরো গোটা মহকুমা পরিষদকে আবর্জনা মুক্ত রাখতে। সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের উপর আমরা অনেকটাই জোর দিয়েছি। আমরা ইলেকশনের আগেই বলেছিলাম যে আমরা যখন ক্ষমতায় যদি আমরা আসতে পারি আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যাতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটাকে ঠিকঠাক করা যায়। সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়েছি। আমরা অলরেডি 10টা জিপিকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ ফুল ফ্লেজে চলছে। আগামী দিনে আমরা প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে যাতে এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ চলে সেটা আমরা চেষ্টা করছি। দাদা এই প্রকল্পের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? এটার জন্য এক একটাতে 1,29,000 টাকা করে একটা এই কার্ডের দাম আমরা 10টা আজকে দিয়েছি। পরবর্তীতে আরও আমরা ধরে রেখেছি। পরবর্তীতে আমরা মোটামুটি এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য 25 লক্ষ টাকা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে টেন্ডার করেছি। তার মধ্যে কম্পোস্ট মেশিন আছে, কিছু কিটের আছে। আর सिलीगुड़ी में गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर फांसीदेवा थाने की पुलिस ने बीती रात भारत बांग्लादेश सीमा के कालूजोत गांव से एक बांग्लादेशी गौ तस्कर को गिरफ्तार कर फांसीदेवा थाने लाई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है और भारत से गायों की तस्करी करने के लिए बांग्लादेश से आया है। उसने यह भी बताया कि वह कई लोगों के साथ भारत आया था। रात के अंधेरे में अपने साथियों को उसने खो दिया और रास्ता भटक गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को उसके पास से 3 बांग्लादेशी 10 रुपए के नोट भी मिले हैं। आज आरोपी को महकमा अदालत भेजा गया है। इसके साथ और कौन कौन आया है इसकी जांच चल रही है। विशाल कंटेनर में तस्करी के दौरान 300 सुअरों के साथ 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी बिहार से 300 सुअरों को असम ले जाने के क्रम में फांसीदेवा थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। मामले में फांसीदेवा थाने की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा मुरलीगंज चेक पोस्ट पर पुलिस ने छापा मारकर 300 सुअर जब्त किए हैं। सुअरों को विशाल कंटेनर में ले जाया जा रहा था। CII नए चेयरमैन बने प्रदीप अग्रवाल, वाइस चेयरमैन नरेंद्र गर्ग। सिलीगुड़ी सेवक रोड स्थित एक निजी होटल में बुधवार को CII उत्तर बंगाल वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदीप अग्रवाल CII के नए अध्यक्ष और नरेंद्र गर्ग को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। सदस्यों ने प्रोजेक्ट के माध्यम से पिछले दिनों किए गए कार्य को दिखाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा, आज बहुत ही गर्व का दिन है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर गतिविधियां कर सकते हैं। नए उपाध्यक्ष नरेंद्र गर्ग ने कहा कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जहां समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। जलपाईगुड़ी में बकाया DA की मांग में 10 मार्च को पूरे राज्य में शिक्षा कर्मियों के संयुक्त मंच ने धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। राज्य के माकपा कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के संयुक्त मंच ने बकाया DA की मांग को लेकर धरना देने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर जलपाईगुड़ी जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद के अध्यक्ष, जिला आपात निरीक्षक सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों को पहले ही हड़ताल के नोटिस जारी किए गए थे। अंचलों के शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल जब प्राथमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष को हड़ताल का नोटिस देने गए,
तो शिक्षकों ने पाया कि कार्यालय में कोई पदाधिकारी नहीं है। इस पर संगठन के जिला सचिव विप्लव झा ने रोष जताया है। আমরা আজকে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি তথা এবিপিটি এর পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে আজকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিপিএসসির চেয়ারম্যানদের কাছে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে। আমরা এখানেও আমাদের চেয়ারম্যানের কাছে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করলাম। আগামী 10ই মার্চ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এরিয়ার সহ প্রদানের দাবিতে সততা স্বচ্ছতার সাথে শূন্য পদে নিয়োগ এবং সমস্ত কন্ট্রাকচুয়ালদের অস্থায়ী কর্মীদের পার্মানেন্ট করা এবং জাত ধর্মকে ব্যবহার করে রাজ্যকে ভাগ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে 10ই মার্চের যে কর্মক্ষেত্রে যে ধর্মঘট সেই ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে আমরা আজকে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করলাম এবং আমরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করব। একইভাবে আজকে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বেতনভুক কর্মচারীদের যে যৌথ মঞ্চ তাদের পক্ষ থেকেও মুখ্য সচিবকে দেওয়া হয়েছে, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশনকে দেওয়া হয়েছে, জেলা শাসকদেরও দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কপিকে অ্যাটাচ করেই আমরা আজকে আমাদের স্ট্রাইক নোটিশ এখানে প্রদান করলাম এবং আমরা শপথ গ্রহণ করলাম আগামী 10 তারিখে আমরা সার্বিক কর্মক্ষেত্রে ধর্মঘট বন্ধ পালন করব। उत्तर दिनाजपुर में मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के जांच के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 6 सदस्यीय टीम उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर पहुंची है। बताया गया कि वे पश्चिम बंगाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने आए हैं। टीम में पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन रेड्डी, आईपीएस राज्यपाल सी, राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग की पूर्व सदस्य व वकील डॉक्टर चारूवाली खन्ना, पत्रकार संजीव नाइक व राष्ट्रीय मानवाधिकारी परिषद के पूर्व सलाहकार वकील भावना बजाज व अधिवक्ता ओम प्रकाश व्यास शामिल है। इसी महीने कुछ दिन पहले इस्लामपुर के मिलनपल्ली और शिव डांगी पाड़ा में रात के अंधेरे में 2 मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस मामले की भी जांच करने आई है। राधा कृष्ण जी का जो त्यौहार हो रहा था वो मूर्ति को खास करके राधा जी का ऐसा तोड़ के बहुत अपमान किया। और एक बात है, इसी दिन और उसी रात माता काली का भी पूरा मूर्ति तोड़ दिए। और यहाँ के लोगों का कहना यह है कि जब ये शिकायत करे थे वो लोग आके शिकायत जो किए वो लोगों को जेल में डाले और ये पागल के नाम पे पूरा करे, ये तो ठीक नहीं है। व्यवस्था अच्छा रहना चाहिए, हर धर्म का इज्जत करना और जो ऐसी घटना नहीं हुए ऐसा देखने का जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के ऊपर है। ऐसा नहीं होना था और पुलिस जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे न तो यहाँ के लोग और हम भी संतुष्ट नहीं हैं। कुछ बिहार खाद्य निगम के कुछ बिहार मंडल के कर्मचारी द्वारा स्वच्छता मिशन कार्यक्रम शुरू। कर्मचारी सुबह झाड़ू लेकर सागर दिघी परिसर की सफाई के लिए पहुंचे। उन्होंने काम के अंतराल में अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बिहार के सागर दिघी चौराहे की सफाई की। उन्होंने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए वर्ष में 100 घंटे इस कार्यक्रम को चलाने की योजना बनाई है। इंट्रोडक्शन दी माइसेल्फ संजीव सरकार, मैनेजर स्टोरेज, तो डिविशनल मैनेजर ডিভিশনাল অফিস কুচবিহার থেকে আমি বলছি, এসেছি আমরা এখানে স্বচ্ছতা অভিযানে। এবং আমরা স্বচ্ছতা অভিযানে এই পাকামারাতে আমরা শপথ নিয়েছি 100 ঘন্টা আমরা সারা বছরে আমরা ক্লিননেসে করব। সেই ক্লিননেসের শপথে যে 100 ঘন্টার কাজের তার একটা বিশেষ দিন আসছে এটা। সেখানে আমরা আমাদের নিজস্ব লোকালিটি এবং ছাড়া আশেপাশের যে এরিয়া সেই এরিয়া পরিষ্কার করার জন্য আমরা এখানে সবাই সমাবেত হয়েছি। এবং আমাদের আজকে সৌভাগ্য যে আমাদের কাজ কম থাকার জন্য আমার ডিপোর লোক যারা নাকি কাজে ব্যস্ত থাকে পিডিএসকে দেওয়ার জন্য আমরা বেসিক্যালি পিডিএসকে ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকি চাল গম। তো সেই তার মানে মাঝখানেও আমরা সময় করে আজকে আমরা কুচবিহার শহরের এই সাগরদিঘি এলাকায় এখানে সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসের সামনেই আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি এই সুন্দর এলাকায় আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য। এবং যাতে আগামীতে আমার এই শূন্যতা ছোট্ট নিদর্শনটা যেটা সারা ভারতবর্ষে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় সেই জায়গাটাই আমরা আমাদের। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।